एक्टिविटी नंबर 3 टू प्रूव दैट हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दो फ्लास्क लेने हैं, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। फ्लास्क ए में आपको जर्मिनेटिंग सीड्स डालनी है जो जिन्हें आपने पानी में सोक किया हुआ है, और फ्लास्क बी में आपको बॉइल्ड सीड्स डालनी है। उसके बाद दोनों ही फ्लास्क में आपको थर्मामीटर रबर कॉर्क के थ्रू इंसर्ट करना है। उसके बाद में इन दोनों ही फ्लास्क को आपको कॉटन वूल से एयर टाइट करना है। देन आफ्टर आपको इसका जो टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करना है आफ्टर 3 to 4 आवर्स। तो आप ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे कि जो थर्मामीटर बी में है, यानी कि फ्लास्क बी में जो थर्मामीटर है उसमें कोई भी टेम्परेचर का राइज आपको नहीं दिखाई देगा, जबकि फ्लास्क ए के अंदर एक हाई रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्लास्क बी है उसके अंदर जो आपने सीड्स डाली थी वो बॉइल्ड सीड्स थी, वो डेड सीड्स थी। तो जब डेड सीड्स हैं तो वो तो रेस्पायर नहीं करेंगी। तो जो फ्लास्क ए है उसके अंदर जो सीड्स थी वो अलाइव थी और उन्होंने रेस्पायर किया और उन्होंने हीट प्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से जो थर्मामीटर इसके अंदर लगा था उसके अंदर एक हाई रीडिंग प्रोड्यूस हो गई। वेरएज फ्लास्क बी के अंदर जो आपने थर्मामीटर लगाया था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये प्रूव करता है दैट germinating seeds produce heat during respiration. Activity number 4 to prove that oxygen is used up in respiration. तो आपको ये बताना है कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज्ड अप हो जाती है। तो इसके लिए आपको सेटअप तैयार करना है। आपको दो फ्लास्क लेने हैं, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। और फ्लास्क ए के अंदर आपको सीड्स डालनी है जो कि आपने सोक करी हुई हैं पानी के अंदर, और इन सीड्स को आपको वेट वूल यानी कि वेट कॉटन के ऊपर रखना है। बी वाले जो फ्लास्क है उसमें आपको सीड्स लेनी है, लेकिन वो सीड्स बॉइल्ड है यानी कि डेड सीड्स हैं, उन्हें भी आपको वेट कॉटन वूल पे रखना है। उसके बाद इन दोनों ही फ्लास्क को आपको डिलीवरी ट्यूब से अटैच कर देना है, जो कि डिलीवरी ट्यूब जो है वो एक नीचे एक बीकर रखा हुआ है, उसमें कलर्ड वाटर है, उसमें उसको डाल दिया गया है। देन आफ्टर आपको करना क्या है, दोनों ही फ्लास्क के अंदर आपको टेस्ट ट्यूब को हैंग करना है जिसके अंदर सोडा लाइम है, और उसके बाद इस सेटअप को आपको छोड़ देना है। 2 दिन के बाद आपको वाटर का लेवल डिलीवरी ट्यूब में ऑब्जर्व करना है जो कि इस फ्लास्क से कनेक्टेड है। तो और उसके बाद में आपको रीडिंग लेने के बाद में आपको ये इसके बाद कॉर्क है इसको हटाना है और उसके पास जलता हुआ पेपर लाकर रखना है। तो आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कि जो डिलीवरी ट्यूब ए है इसकी जो वाटर राइज की जो रीडिंग है वो बहुत हाई आएगा, इससे बहुत ऊंचाई तक पानी राइज हो जाएगा, जबकि बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब इस फ्लास्क के पास में आप जलता हुआ पेपर लेकर आएंगे तो ये इमीडिएटली बुझ जाएगा, और बी में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जलता रहेगा। तो ऐसा इसलिए है कि जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पर थी वो जर्मिनेटिंग सीड ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आपने बर्निंग पेपर लाया है वो पुट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डेड सीड्स हैं इसमें रेस्पिरेशन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होने की वजह से जो पेपर इसके माउथ के पास आप लेके आएंगे फ्लास्क बी के पास, तो वो कंटिन्यू जलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये प्रूव करती है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है इसलिए ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका लेवल भी राइज हो गया, बहुत ज़्यादा राइज हो गया, और जो पेपर आपने इसके माउथ के पास लेकर आया था वो भी उसकी फायर भी पुट ऑफ हो गई। लास्ट एक्टिविटी नंबर 5 टू शो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके लिए आपको सेटअप तैयार करना है। आपको क्या करना है, आपको चाहिए सोक्ड और पील्ड सीड्स ऑफ आइदर पी और ग्राम, या तो चना या फिर मटर की सीड्स जिसे हमने पानी में सोक किया हुआ है और उसका जो ऊपर का जो लेयर है उसको छील दिया है। ठीक है, पील्ड ऑफ मतलब उसको सीड्स को छील देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मरकरी पूरी तरह से फिल्ड है, और नीचे जो आपको ये बीकर दिखाई दे रहा है इसमें हाफ फिल्ड है मरकरी। ठीक है, इसमें फुल फिल्ड है, इसमें हाफ फिल्ड है। अब ये फुल फिल्ड मरकरी वाली टेस्ट ट्यूब है, इसको इन्वर्ट करना है, उल्टा करके इसके अंदर रखना है। ऐसा ही इसमें भी करना है। तो जो फर्स्ट केस में हम देखेंगे इसको उल्टा करके रखना, और इसके अंदर कुछ फोर्सेप से चिमटी की तरह होती हैं फोर्सेप। ठीक है, जो प्लक्कर आपने देखा उस तरह की फोर्सेप होती हैं, उसको यूज़ करके इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स को आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो जब टेस्ट ट्यूब में आप इनको इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, तो ये सीड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और ऊपर टॉप पे फ्लोट करने लगेंगी। इस सेटअप को हम बोलेंगे सेटअप ए।
सेकेंड में भी आपको सेम करना है। मरकरी फिल्ड टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल्ड बीकर जिसमें मरकरी हाफ फिल्ड है उसमें इन्वर्ट करना है और फोर्सेप की मदद से आपने इसमें बॉइल्ड सीड्स को डालना है और ये सीड्स भी टॉप पर आ जाएंगी। अब इस सेटअप को आपको कुछ घंटों तक छोड़ देना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। तो जब ऑब्जर्व करेंगे जो सेटअप ए है इसमें मरकरी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वेरएस सेटअप बी में कुछ नहीं होगा। तो ये लेवल जो है वो नीचे इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से मरकरी का लेवल नीचे की तरफ पुश हो जा रहा है। बल्कि जब हम सेटअप बी में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये डेड सीड्स है, यहाँ पे कोई रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी मरकरी के लेवल में चेंज नहीं होगा। और इस चीज़ को अगर हम और चेक करना चाहते हैं तो हम इसमें अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल को अगर हम सेटअप ए में इंट्रोड्यूस करेंगे तो मरकरी का जो लेवल है वो फिर से राइज हो जाएगा, फिर से वैसे ही हो जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक respiration. So with this our chapter is finished. Now we will do the exercise part. Thank you very much.